नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और आज हमारे साथ में हैं निखिल रंजन जी। स्वागत है सर निखिल। धन्यवाद सर। निखिल जी एक पत्रकार हैं और फील्ड में काफ़ी एक्टिव हैं और कई तरह के उतार चढ़ाव राजनीतिक रूप से उन्होंने देखा है। तो आज हम लोग निखिल जी से ये बात करेंगे कि बिहार में जो समीकरण बन रहा है या बिहार में जो राजनीति हो रही है उसके बारे में जानकारी लेंगे। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है बिहार में? देखिए, पहले जो समीकरण बन रहा था, कहीं ना कहीं नीतीश जी जब बीजेपी के साथ थे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा आगे बनने वाले थे। लेकिन बीजेपी और जदयू का ये कहीं ना कहीं हम साजिश बताएंगे कि तेजस्वी यादव से उन्होंने सट कर तेजस्वी यादव का जो फ्रेम था, मुख्यमंत्री का जो फ्रेम था, क्रेज़ था, वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही जदयू में गए, जदयू से महागठबंधन हुआ, तो उसके बाद आप देख रहे हैं लगातार धरना, ये हंगामा हो रहा है, लगातार दंगा फसाद हो रहा है, धरना प्रदर्शन बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं सवाल तेजस्वी यादव पे ही उठेगा, लोग तेजस्वी यादव पे ही अभी मतलब आपका ये कहना है कि जो महागठबंधन हुआ है, इस महागठबंधन बनने के कारण तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ है कि उनका जो मेन फ्रेम था वो टूट गया। हाँ, वो फ्रेम टूट गया है। और अभी आप देखिए कि तमिलनाडु में जो हमारा एक पत्रकार की जो साथ यूट्यूबर के साथ जो हुआ, उसमें भी तेजस्वी यादव का ही नाम लिया है, क्योंकि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार हैं, हर फैसला लेने वाले अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। लेकिन वो तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहा था। लगातार देख रहे हैं उनके वीडियो में तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहा है कि आप हमको जेल भेज दीजिएगा, आपका सरकार गिरा देंगे। ये कहने का तरीका क्यों? और अचानक बीजेपी तुरंत स्टैंड चेंज कर देती है, प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा को ले आती है। मतलब ये एक चेंज है कि सारे समाज को एकजुट कर दो और तेजस्वी यादव का वोट बैंक को तोड़ दो। कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव को वोट बैंक को कम करने की ये साजिश रची गई है। लगातार बार बार अमित शाह भी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। ये सही है, अमित शाह को अब विश्वास हो रहा है कि देखते हैं। अब अमित शाह जो है नीतीश कुमार पे बहुत कम बोल रहे हैं। लगातार लालू यादव की उनका भाषण अगर आप सुनेंगे तो लालू यादव पे तंज कस रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये समीकरण फिर से चुनाव जैसे आएगा फिर से पलटी मार देंगे नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, जरूर फिर से पलटी मारेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे उन्होंने। क्या इसी कारण से जब राहुल गांधी का विरोध हो रहा था तो बिहार विधानसभा के परिषद में जदयू साथ में विपक्ष में खड़ी नहीं थी? ये कारण हो सकता है, बेशक कारण हो सकता है। जब राहुल गांधी का जब सदस्यता गई थी, कितने दिन के बाद नीतीश कुमार का बयान आया, उस पर भी वो बार बार कह रहे हैं कि हम उनको समय दे रहे हैं, वो उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। लगातार वो ये बात कह रहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? कि आप अपना नाम घोषणा प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं? अगर वो नहीं करेंगे तो आप उनका दल छोड़ देंगे। ये तो एक चेतावनी है ना। ये तो हो गई दिल्ली की बात अलग करेंगे, हम लोग बिहार के बारे में बात करेंगे। तो अभी वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से आपने बताया कि भाजपा ने भी एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया कि सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बना दिया, और जैसा कि कई ऐसे प्रदेशों में हुआ है कि जहां पे भाजपा के लोग प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो उसके बाद मुख्यमंत्री पद भी मिला है। तो क्या आने वाले समय में अब यहां से भी नागमणि जी से भी हम लोगों ने बात की थी, उन्होंने भी खुल के कहा था कि अगला जो है सो मुख्यमंत्री हमारे ही कास्ट से होगा, ऐसा कुछ बात? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में कुशवाहा समाज को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे आने के लिए। आदमी कह रहा है कि अब दूसरा योगी आ गया है, सम्राट चौधरी का चेहरा आया है, कुशवाहा समाज आए हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। बस ये वोट बैंक को एकत्र करने के लिए ऐसा किया गया है। एक और फैक्टर, जैसा कि बाबा चौहरमल का कार्यक्रम है, चिराग पासवान भी जाते हैं, उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस भी जाते हैं, दो खेमा अलग अलग बटा हुआ है और अभी नज़दीक में ये दिखता भी नहीं है कि दोनों खेमा एक होने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में पशुपतिनाथ पारस का वजन ज़्यादा है या फिर चिराग पासवान? देखिए, ऐसे में चिराग पासवान का वजन ज़्यादा होगा, क्योंकि आप विधानसभा चुनाव में देखे होंगे, जदयू भी मान गई है कि चिराग पासवान उनका वोट बैंक तोड़े थे। और कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी जानती है, सेंट्रल तक उनको जानती है कि ये सच में हनुमान है, और इनको अगर कोई तोड़ना चाहेगा तो ये फिर से कहीं ना कहीं, अगर ये चिराग पासवान को बीजेपी तोड़ना चाहेगी तो ये इफेक्ट कर देंगे बीजेपी को बिहार में। इसीलिए चिराग पासवान को आगे फ्रेम में रखेगा, पड़ला समझिए इनका ही भारी है। पशुपति कुमार पारस आने चुनाव के लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों पार्टी मर्ज हो जाएगी, ये अभी आपको बता दिया जाए।
ये मतलब पशुपतिनाथ पारस का पार्टी हो गया और लोक जनशक्ति पार्टी दोनों एक होने राष्ट्रीय वाले हैं, जो दोनों एक होने वाले हैं, चिराग पासवान, दोनों एक हो जाएंगे। चिराग पासवान को एक बहुत अहम भूमिका मिलेगी। हालांकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी कभी जाते होंगे, वो एमएलसी के चुनाव में भी, इस बार जो एमएलसी का कई क्षेत्रों में जो चुनाव होने वाला था उसमें वो बीजेपी का समर्थन करते हैं, लगातार नीतीश कुमार पे कटाक्ष करते हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी उनको खुल के समर्थन कर रही है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ ही ये चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान के पास विकल्प भी तो नहीं है। विकल्प नहीं है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि बीजेपी इनका बात भी मानेगी। बीजेपी इसलिए इनका बात मानेगी क्योंकि ये नीतीश कुमार को इफेक्ट करने का अहम भूमिका निभाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में जो समीकरण बन रहा है, आप तेजस्वी यादव की बात करते हैं, चिराग पासवान की बात करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करते हैं, एक नया नाम जो निकल के आ रहा है सम्राट चौधरी की बात करते हैं, तो क्या आने वाले समय में कौन है जो कि भावी मतलब दावेदारी रख सकते हैं मुख्यमंत्री? देखिए, आने वाले समय में हम आपको बता दें, तेजस्वी यादव भी सोच रहे हैं, उनकी भी रणनीति अब नीतीश कुमार की सोच की जैसे मिलने लगी है और तेजस्वी यादव ही आगे लीड करेंगे, ये पूरी गारंटी है। भले उनको इफेक्ट पहुंचाने के लिए बीजेपी जदयू लगी हो, लेकिन ये आगे लीड जरूर करेंगे। ये भी अपना बैक स्टैंड तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इसका मतलब जदयू में भी दो खेमा बना हुआ है क्या? जरूर जरूर। तो पहले भी तो था, आरसीपी सिंह ललन सिंह का था, आरसीपी सिंह अलग होगा। आरसीपी सिंह अलग होने के लिए भी चाल है, बीजेपी क्यों नहीं अभी तक मिला ली? जब आरसीपी सिंह अलग हुए और लगातार वो बीजेपी का समर्थन कर रहे, क्यों नहीं मिला ली उनको? ये सब लोकसभा चुनाव में और आपको पता चल जाएगा, सब एक ही हैं, सिर्फ तेजस्वी यादव को इफेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। कुछ अभी आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, नीतीश कुमार पे लगातार कटाक्ष करते हैं, लेकिन सम्मानित तरीके से, बेसम्मानित तरीके से नहीं। मतलब दिल में अभी भी उनका जगह है और चुनाव के दौरान सभी पार्टियां अलग हो गई हैं, सबको अलग अलग स्टैंड दिया जाएगा और ये कारण है सिर्फ तेजस्वी यादव को इफेक्ट करने के लिए। मतलब ये भ्रम में है लोग कि मतलब बीजेपी के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, यहाँ बिहार में सब लोग तेजस्वी जी के खिलाफ में है। तेजस्वी जी के ही खिलाफ में सब कोई लड़ रहे हैं, ये एक चाल है। जदयू अलग हुई है तेजस्वी यादव को सिर्फ बदनाम करने के लिए, जहाँ तक हमारा एनालिसिस है, तेजस्वी यादव को सिर्फ बदनाम करने के लिए। जब आप चुनाव में जाएंगे, पलड़ा जैसी पलटेंगे, सीधा यही कहेंगे कि जी बीजेपी के साथ थे तो कहीं दंगा होता था, रोजगार मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, किसी का रोजगार गया था। आज आप जब से सरकार बनी है तब से जिसका रोजगार है उसका छीन लिया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही अतिथि सहायक जो प्रधानाध्यापक है उनका सड़कों पे धरना था, लगातार वार्ड सचिव धरने पे हैं। वार्ड सचिव से याद आया कि वार्ड सचिव तो धरने पर हैं, वो ठीक है, और तेजस्वी यादव भी जब विपक्ष में थे तो वो जाकर के समर्थन दिए थे कि वो होंगे भाई, हम आपको कर देंगे, लेकिन आज भी वो धरने पे ही है। तो उनका पेचा ऐसा घुमाया हुआ है, तेजस्वी यादव को समझ ही नहीं पा रहे हैं ना। अधिकारी तेजस्वी यादव को बात को मानेंगे तब तो। मतलब अंतिम प्रश्न आपसे ये कर लें चलते चलते कि भावी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में किसके चेहरे को निखिल जी देखते हैं? हम अभी बता दें तो तेजस्वी यादव ही होंगे। तेजस्वी यादव ही होंगे। अनुमान हमारा ये है कि तेजस्वी यादव ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। कितना भी आरोप प्रत्यारोप लगा ले, निखिल वो स्टैंड एक अपना लिए हुए हैं। आप वो कहिए कि वो जंगल राज आ गया, तो जंगल राज नहीं आने वाला है। एक समझदार और होनहार व्यक्ति हैं, बस इनको समझने के लिए टाइम लग रहा है, समझने नहीं दिया जा रहा। अगर सही बात बोले तो इनको समझने ही नहीं दिया जा रहा बढ़िया से विभाग को। चलिए, इतना आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे निखिल जी हमारे साथ में। आपको बताएं कि एक पत्रकार हैं और फील्ड में रहते हैं, और इन्होंने पूरा एनालिसिस करके बताया कि बिहार में आने वाले समय में कौन मुख्यमंत्री होंगे। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।